नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश हाजिर हूं जुर्म की दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर। आज शुरुआत करेंगे यूपी के बुलेट रानी के साथ, जिसकी खतरे वाली कहानी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजिटल क्रांति के इस दौर में वीडियो शूट कर स्टंटबाजी करते हुए टशन दिखाना जैसे फैशन बन गया है। पर गाजियाबाद में ऐसी एक बुलेट रानी की मुश्किलें इस खतरनाक शौक ने बढ़ा दी। जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, लेके जाएंगे और उस सारे कार्यक्रम में अगर ये तुम्हारे 2-4 लोग शहीद भी हो गए तो शोक सभा तो चली रही है, 2 मिनट का मौन उनके लिए भी हो जाए। थोड़े दिन राख तू सबर गोरी रहे, टीवियां पे चलेंगी खबर। ये स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह की टशनबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसा स्टाइल आपकी जिंदगी को खतरे में डालने वाला है। बुलेट रानी के ग्लैमर वाले डेंजरस तड़के में मत फंसना। ऐसे तमाम स्टंटबाज अब यूपी पुलिस के रडार पर आ गए हैं, क्योंकि गाजियाबाद की इस बुलेट रानी को पुलिस की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है। अगर फिर से इस तरह की हवाबाजी वाली तस्वीरें शेयर की तो मैडम को जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी जो इस तरह की चीज़ जो कानून का अपने हाथ लेके और कानून का उल्लंघन करने के लिए बार बार इसे प्रयास करके सोशल मीडिया में वायरल करती है वीडियो, इसके लिए उनको वार्निंग भी दिया हम लोगों ने, और दोबारा इस तरह करेंगे तो हम उनके खिलाफ पुलिस का आदेश के नहीं मानने से उनके खिलाफ मुकदमा लिख सकते हम लोग। हमारे पास पुलिस एक्ट में भी पावर है, उसका जो सरकारी कर्मचारी का आदेश को मान नहीं ना, जो लीगली है उसका करना चाहिए। नहीं मानते उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस स्टंटबाज बुलेट रानी की पूरी कहानी आपको तफसील से आगे बताएंगे। सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसने इस बुलेट रानी को सोशल मीडिया की दुनिया में अलग पहचान दिलाई। लेकिन अब यही तस्वीरें इसके लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। देखिए, कभी ये चलती कार की खिड़की से सिर बाहर निकालती, तो कभी चलती रोड पर तेज रफ्तार ट्रक को रोकने की कोशिश करती है। वही पीठ पर बंदूक लगाकर ये दोनों हाथ बुलेट छोड़कर चलाने का जोखिम भी उठा लेती है। जाहिर है बुलेट रानी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन्हें देखने पर साफ समझ में आता है कि बुलेट रानी को जैसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं, न ही इसे अपनी जान की फिक्र है और न कानून की चिंता। डर तो इस बात का है कि इन्हीं तस्वीरों को देखकर इसके फॉलोअर भी खतरनाक स्टंट करने की गलती कर सकते हैं। इसीलिए बुलेट रानी अब यूपी पुलिस के रडार पर आ गई है। गाजियाबाद में रहने वाली बुलेट रानी का नाम शिवांगी डबास है। यूं तो शिवांगी का सपना
पायलट बनने का था, लेकिन वो पूरा ना हो सका। वजह थी बचपन का हादसा, जिसके बाद शिवानी ने LLB की पढ़ाई की, जिसे किसी वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद एंकर बनने का सपना भी पूरा ना हो सका। इसके बाद बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की, लेकिन बुलेट चलाते चलाते स्टंटबाजी शिवांगी का शौक बन गया। एक के बाद एक सोशल मीडिया पर शिवांगी के स्टंट वाले वीडियो छाए हैं। लेके जाएंगे और सारे कार्य। शिवांगी ने स्टंट करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए, जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ गई, लेकिन मुश्किलें खड़ी हो गई। इस टाइप के आदमी है ना दादा, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब। मुझे जैसा लाइफस्टाइल पसंद है मैं वैसी वीडियोस बनाती हूँ और लोग देखना भी पसंद करते हैं, प्यार भी देते हैं। और अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की मतलब मैंने अपनी 3 से 4 फ्रेंड्स को बाइक चलाना सिखाया। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती हूँ कि हर चीज़ आनी चाहिए, बाइक हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, हर चीज़ आनी चाहिए। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कब घर में कोई ना हो और हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ जाए, तो हमें हर चीज़ आनी चाहिए। बुलेट रानी को सावधान करने वाला यूपी पुलिस का अल्टीमेटम इसलिए अहम है क्योंकि गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड तो जैसे इन दोनों स्टंटबाजों का अड्डा बन गया है। ये ताज़ा तस्वीर इसकी तस्दीक करने के लिए काफी है, जहां कार की डिग्गी पर डंडा लेकर एक युवक बैठा है। इसी तरह से कुछ दिन पहले एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। इसमें एक युवा काले रंग की कार पर स्टंट करता दिखाई दिया। मैं भी हूँ टेढ़ा है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड में बजा के जाऊंगा। इससे पहले लखनऊ में भी बॉलीवुड के नामी सितारे सलमान खान की डुप्लीकेट भी मुश्किल में फंस चुके हैं। आजम अंसारी नाम के इस शख्स को घंटा घर पर रील बनाने के चलते हिरासत में लिया गया था। उन पर शांति भंग करने का आरोप लगा। हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। हालांकि जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। साफ है, ऐसी स्टंटबाजी जिससे आम लोगों को परेशानी हो या फिर किसी इंसान की जान खतरे में पड़ जाए, अब यूपी पुलिस इन्हें लेकर सख्ती के मूड में नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मैं भी हूँ टेढ़ा है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड में बजा के जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि टारगेट लॉक है। आपके गले पर बदमाशों की चोर नजर है, जहां जब जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको शिकार बना देगा, चाहे आप ठीक अपने घर के बाहर ही क्यों न मौजूद हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज ही सामने आई। CCTV में कैद दिल दहला देने वाला ये मंजर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर टहलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अपराधी किसी भी वक्त आपको शिकार बना सकता है। आपको भनक भी नहीं लगेगी और वो हमला कर फरार हो जाएगा। ये वारदात कहां की है आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से खौफनाक तस्वीर देखिए। सुबह करीब 7 बजे का वक्त है। ये महिला घर के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रही है। इस दौरान इस पर चेन स्नेचर की नजर है जो इसका पीछा करता है। हालांकि ये महिला ऐसे किसी भी खतरे से बेखबर है और जैसे ही अपनी कॉलोनी के गेट में दाखिल होती है तभी हरी टी शर्ट पहने हुए एक शख्स इस पर धावा बोल देता है।
पल भर के अंदर ये महिला के गले से चेन छीनकर भाग निकलता है। घटना से महिला सहम जाती है। वो लुटेरों को लगातार देखती हुई घबराहट में घर की ओर दौड़ने लगी। ये तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मौजूद शक्ति खंड इलाके की है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अब आपको ऐसी एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो सहारनपुर से सामने आई। यहां भी चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा कि एक महिला गली से गुजर रही थी। उसके ठीक पीछे एक शख्स नजर आता है जो किसी को इशारा करता है, जिसके बाद महिला दूसरी गली में मुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेन लेकर भागता हुआ नजर आता है। इस सीसीटीवी फुटेज में बुजुर्ग महिला भी पीछे पीछे भागती नजर आती है। बताया जा रहा कि पंजाबी मोहल्ले की रहने वाली ये महिला मंदिर से लौट रही थी, तभी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेन स्नेचर की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हो सकता है बेखौफ बदमाशों का अगला टारगेट आप हो। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं बदमाशों का लंगड़ा काल। दरअसल यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा ताबड़तोड़ रफ्तार में जारी है। शहर शहर बदमाशों की शामत आ गई है। गाजियाबाद से अम्बेडकर नगर तक संदेश सीधा है, सुधर जाओ या गोली खाओ। पहली तस्वीर बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू। दूसरी तस्वीर सुधर जाओ वरना करना होगा ऑपरेशन लंगड़ा का सामना। तीसरी तस्वीर जुर्म करोगे तो यूपी पुलिस छोड़ेगी नहीं। संदेश बिल्कुल सीधा है और साफ है। खाकी वर्दी वाले एक्शन में हैं। जुर्म करने पर दबोचे गए और पलटवार किया तो बदमाशों का अंजाम क्या हो सकता है, ये 4 ताजा तस्वीरें इस बात को समझाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की तस्वीर देखिए। 1, 2, 3 पूरे 3 गोतस्कर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। इनका ये हश्र ऐसा तब हुआ जब बीती रात जांच के दौरान इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इनके पास से दवा का इंजेक्शन मिला है जो कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। कुल्हड़ी मिली है, 315 बोर के तमंचे मिले हैं, चाकू मिले हैं, बोरे रस्सी मिली है और एक गाय मिली है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। जाहिर है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी योगी राज में नहीं चलेगी। अंबेडकर नगर में भी जेल की हवा खा रहे माफिया खान मुबारक के गुर्गों का यही अंजाम हुआ। रात के अंधेरे में पुलिस और माफिया के गुर्गों की मुठभेड़ हो गई, जिसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन्हीं बदमाशों ने बीते दिनों दिन दहाड़े मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन खाकी वर्दी वाले के शिकंजे से फरार होने की इनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। रात लगभग 1:30 बजे सुनथुर नहर टांडा पर ये दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इनको रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। बदले में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। ये दोनों अभियुक्त घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी शेष के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। जबकि गोरखपुर के कैंट इलाके में चेन स्नेचिंग की वारदात करने वाले बदमाश के होश भी यूपी पुलिस के एक्शन में ठिकाने लगा दिए गए। वहीं हापुड़ में भी लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश चेकिंग के दौरान भागने की फिराक में थी,
लेकिन पुलिस के एक्शन में घायल हो गए और फिर वही हुआ जिस तरह की तस्वीर पूरे यूपी से सामने आ रही है। विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। हापुड़, गाजियाबाद एवं मेरठ में इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चेन, कुंडल एवं नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। इसमें एसओजी टीम तथा नगर क्षेत्र की टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साफ है, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा सुपर एक्टिव मोड में है। ऐसे में बदमाशों की तरफ से की गई कोई भी गुस्ताखी उनका खेल इस तरह खल्लास कर सकती है। ऐसे में गुंडों के पास विकल्प यही है, सुधर जाओ या फिर ऑपरेशन लंगड़ा के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।